हेलो गाइस, तो आज मैं जैन की फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो ईवो के घर आ जाता है और ईवो जो घर से भागने ही वाला था, बट जैन जो आ जाता है एंड टेम्पर और ईवो को जो भागने का मौका नहीं मिलता है। तो जैन जो ईवो के घर आ जाता है और ईवो के घर के अंदर आ जाता है और अंदर से गेट लॉक कर देता है। ईवो जैन को देख रहा था गुस्से से और जैन जो ईवो के करीब हो रहा था। तो इसमें जो हमारा फैन फिक्शन रुक गया था, अब हम इसके आगे रीड करेंगे। तो ईवो जैन को बोलता है, जैन जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। तो जैन ईवो को देखता है और बोलता है, ईवो तो ये करने के लिए तो तुम्ही ने मुझे मजबूर किया है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि जॉन से डिवोर्स लो और मुझसे शादी कर लो, पूरी तरीके से मेरे हो जाओ। याद नहीं है क्या? तुम्हें याद नहीं है वो दिन जब तुम मेरे ऑफिस आए थे? तो ईवो जो अपनी आंखें नीचे कर देता है, वो दिन याद कर रहा था। तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं क्या है उस दिन, क्या हुआ था जब जैन ने क्या है उस दिन क्या हुआ था। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जैसे ही जैन ईवो को बताए, ईवो मैं तुम्हारे हस्बैंड को कॉन्ट्रैक्ट दे दूँगा, बट बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो ईवो जैन को देख रहा था, शॉक में था। तो जैन जो ईवो के करीब हो रहा था, अपने कदम बढ़ा रहा था, ईवो के करीब हो रहा था। ईवो अपने कदम पीछे कर रहा था और जैन को देख रहा था। ईवो शॉक में था। ईवो बताए, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जैन ठीक देवर स्माइल करता है और ईवो जो पीछे हो रहा था, तो पीछे होते होते जो आखिर पीछे दीवार आ जाती है, तो ईवो को टक्कर लग जाती है। ईवो शॉक में हो जाता है। जैन ईवो को अपने दोनों हाथों से कैद कर लेता है। ईवो शॉक में हो जाता है और जैन जो अपना फेस ईवो के फेस से करीब करता है, ईवो अपना फेस साइड में कर देता है और बोलता है, मिस्टर जैन ये आप क्या कर रहे हो? तो जैन जो फिर अपना फेस थोड़ा सा पीछे करता है और ईवो के फेस को देखता है और बोलता है कि ईवो मैं तुम्हारे हस्बैंड को ये कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, बदले में मुझे। और फिर जैन जो ईवो को देख रहा था, ईवो जैन को देख रहा था, शॉक में था। ईवो बोलता है, क्या मतलब? आपका मतलब क्या है? तो जैन बोलता है, मुझे बदले में तुम चाहिए। तो ईवो शौक में हो जाता है। ईवो की इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल जाती हैं और जैन को देख रहा था। तो जैन जो ईवो को देखकर एक स्माइल कर रहा था, बोलता है, हाँ मैं तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, बदले में मुझे तुम चाहिए पूरी तरीके से। तो जैन ईवो जो शॉकिंग नज़र से जैन को देख रहा था, तो ईवो बताए, ये तुम क्या बोल रहे हो मिस्टर जैन? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं मैरिड हूँ। जैन बताए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम चाहिए। तो ईवो जो जैन को देख रहा था, तो ईवो बताए, मिस्टर जैन आप मजाक कर रहे हो है ना? तो जैन बताए, जैन ईवो के लिप के करीब हो रहा था। ईवो अपना फेस दोबारा से ईवो अपने लिप जैन की लिप से दूर कर देता है, साइड में कर देता है और बोलता है, मिस्टर जैन ये आप क्या कर रहे हो? तो जैन तो फिर रुक जाता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ, तो बदले में ईवो तुम्हें उससे डिवोर्स लेना है और तुम्हें मेरे साथ शादी करनी है। तो ईवो शौक में था। ईवो बताए, आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तो जैन ईवो के फेस पर हाथ रखता है और ईवो के फेस पर हाथ चलाता है और बोलता है, क्योंकि मुझे तुम पसंद आ गए हो। तो ईवो जो जैन के हाथ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, तंग हो रहा था, तो ईवो जो जैन के हाथ को अपने फेस से हटा देता है। जैन देख रहा था। जैन फिर ईवो को देख रहा था और बोलता है, ईवो क्या तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए? तो ईवो बोलता है, मिस्टर जैन मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है, मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो जैन जो ईवो को देख रहा था और फिर जैन जो ईवो को
ईवो से हट जाता है और बोलता है, ईवो से हट जाता है, ईवो की तरफ बैक कर देता है, बोलता है ठीक है तो फिर जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं तुम्हें फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा। तो ईवो जो जैन की ये बात सुनता है, ईवो शौक में हो जाता है। ईवो बताए, मिस्टर जैन ऐसा मत कीजिए, मैं उसको डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, मैं उससे अलग नहीं रह सकता हूँ। तो जैन बोलता है, मैंने कहा यहाँ से जाओ। तो ईवो बताए, जैन मिस्टर जैन प्लीज़ आप कुछ और मांग लीजिए, मैं कुछ और दे दूँगा, आप जो भी चाहोगे मैं वो दे दूँगा, पर प्लीज़ डिवोर्स मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ, प्लीज़ ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हस्बैंड को दे दीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा। तो जैन बोलता है, गेट आउट ईवो। तो ईवो जो देख रहा था कि जैन नहीं मान रहा है, ईवो फिर घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है, मिस्टर जैन मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। तो जैन बोलता है, मैं तुम्हारे एहसान का क्या करूँगा, मैंने जो तुम्हें कहा वो तुम्हें करना है, तुम्हें अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना है, मेरे साथ रहना है, मेरा बनकर रहना है। तो ईवो जो सर हिलाता है, ईवो बताए, मिस्टर जैन ऐसा मत बोलिए प्लीज़, मेरी लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो आप। तो जैन बोलता है, तुम्हें पता है ईवो इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि ये कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं है पता, जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट से अटैच होगा ना उसकी लाइफ बदलने वाली है, तुम्हें नहीं है पता कि ये कितना फ़ायदा देने वाला है। तभी तो तुम्हारे हस्बैंड ने दिन रात एक किया, मेहनत की, इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने की पूरी कोशिश की, बट उसके नसीब में नहीं थी, मेरे नसीब में थी। तो अब मैं तुम्हारे हस्बैंड को वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों दूँ, और मैंने अगर दे भी दिया तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो ईवो देख रहा था, तो ईवो जैन की बात सुनता है। ईवो बताए, आप डिवोर्स के अलावा आप जो चाहे मांग सकते हो, मैं आपको सब कुछ दूंगा जो भी आप चाहते हो, बट मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने हस्बैंड के बगैर नहीं रह सकता हूँ। तो जैन बोलता है, ईवो अभी के अभी इस रूम से बाहर जाओ, मुझे अपनी मीटिंग स्टार्ट करनी है, तुम्हारी वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। तो ईवो जो देख रहा था कि जैन नहीं मान रहा है, तो ईवो जैन के पैर पकड़ लेता है और जैन के सामने गिड़गिड़ाता है और बताया, मिस्टर जैन प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं और सब कुछ देने को तैयार हूँ, आप जो चाहोगे आप कुछ और मांग लीजिए, मैं उसे मना नहीं करूँगा, आप जो चाहोगे वो मैं दूँगा प्लीज़, बट मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, उसके बदले आप और जो भी कुछ मांगना चाहो मैं वो आपको दूँगा, मैं उसे आपको मना नहीं करूँगा। तो जैन जो ईवो को देख रहा था, और जैन के जो फिर शैतानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ जाता है, जैन भी डिवोर्स मांगा करता है। ईवो जो बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा रहा था, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, तो जैन ईवो को देखता है और बोलता है, मैं और जो भी चाहूँ तुम वो मुझे दोगे। तो ईवो बोलता है, हाँ तुम और जो भी चाहो, बट मैं डिवोर्स नहीं, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता। तो जैन बोलता है, सोच लो ईवो, फिर अगर तुमने उससे मना कर दिया तो ईवो बोलता है, नहीं मैं नहीं करूँगा, आप जो भी चाहोगे मैं वो आपको दूँगा। तो जैन फिर ईवो को शोल्डर पकड़ता है और ईवो खड़ा कर देता है, बोलता है ठीक है। अब फिर जैन जो ईवो का फेस साफ करता है, ईवो जब फिर अपना फेस खुद ही साफ करने लग जाता है, तो जैन ईवो को बोलता है, तो मतलब तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकते हो, हाँ। तो ईवो सर हिलाता है, बोलता है, नहीं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो जैन बोलता है, और मैं जो भी चाहूँगा तो तुम वो मुझे दोगे। ईवो बोलता है, हाँ। तो जैन बोलता है, ईवो एक दफ़ा सोच लो। तो ईवो जल्दी में बोल देता है, हाँ मैंने सोच लिया, आप जो भी चाहोगे मैं वो दूंगा, मैं उससे आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बट मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे सकता हूँ, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो जैन जो बोलता है, ईवो मैं फिर कह रहा हूँ सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। तो ईवो बोलता है, आप जो भी चाहोगे मैं वो आपको दूंगा, बताइए आपको क्या चाहिए, मैं उसे आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बताइए मिस्टर जैन आपको क्या चाहिए। तो जैन जो ईवो का हाथ पकड़ लेता है और ईवो को अपनी तरफ खींच लेता है और ईवो को मोड़ देता है। तो ईवो
जो शौक में था और जैन जो ईवो को टाइट करके कमर से पकड़ लेता है। मतलब जैन ने ईवो को कुछ इस तरफ अपनी तरफ खींच लिया था। जैन ने ईवो को पीछे से हक किया है और ईवो के टमी पर अपने हाथ रखे और ईवो के नेक पर अपना फेस। जैन ने ईवो को कुछ इस तरह खींच के कुछ इस तरह अपने करीब कर दिया था। तो ईवो ये देखता है तो ईवो शौक में था। ईवो अब अपने आप को जैन से हटा रहा था। तो जैन जो ईवो के हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है और ईवो को हाथों को पकड़ के ईवो की टमी को टाइट करके पकड़ लेता है और ईवो के नेक पर अपना फेस रब करता है और ईवो के कान में बोलता है कि ईवो फिर मुझे ये बॉडी चाहिए। तो ईवो एकदम जो ईवो अभी अपने आप को इतना खींच रहा था, इतना हटा रहा था जैन से, वो एकदम शॉक में हो जाता है। उसको जैसे स्टेचू बन जाता है। और जैन जो फिर ईवो के एयर को लिक करता है और बोलता है हाँ मुझे फिर ये बॉडी चाहिए और इस बॉडी पर मुझे पूरा हक चाहिए। मैं जब चाहूँ इस बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा हक चाहिए मुझे, पूरी तरीके से परमिशन कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। तो ईवो ये सुनता है। ईवो के तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। ईवो को इतना बड़ा शौक लग जाता है। और जैन ने जो ईवो को इस तरह हक किया था और हंस रहा था और ईवो जो इतनी शौक में था। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। हमें ईवो को दिखाया जाता है। ईवो जो खड़ा था जैन के बिल्कुल सामने और जैन जो ईवो के नेक पर फिंगर फिरा रहा था और ईवो की जो आंखें नम थी। और जैन जो ईवो के नेक पर फिंगर फिराते फिराते ईवो की शर्ट पर ले आता है और उसका एक बटन खोल देता है। ईवो जब अपनी आँखें बंद कर देता है तो ईवो की आंखों से जो आंसू बह रहे थे, तो जैन देखता है कि ईवो की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो जैन फिर ईवो की आंखों को ईवो का फेस साफ करता है। ईवो अपनी आंखें खोलता है, जैन को देखता है। तो जैन ईवो को देख के स्माइल करता है और बोलता है ईवो कल मैंने तुम्हें कुछ भिजवाया था, क्या तुमने वो यूज़ किया था रात को? तो ईवो जो बोलता है नहीं, मैं वो क्यों यूज़ करूँ? तो जैन तो ईवो को देख रहा था और डेविल स्माइल कर रहा था। तो जैन बोलता है ईवो अगर तुमने वो यूज़ नहीं किया तो तुम्हें पता है ना कि हम दोनों को, तो फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर उस टाइम कार में जैन ने ईवो के कान में क्या बोला था। अब हमें वो कार का सीन दिखाते हैं। जब ये लोग कार में बैठे थे तो जैन ईवो के कान में बोलता है कि ईवो मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड 2 दिन बाद आया है और वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खुश भी है, तो वो तुम्हें प्यार ज़रूर करेगा, बट कल 2 दिन से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था और अब तुम्हारे साथ तुम्हारा हस्बैंड होगा, तो ये हम तीनों के लिए ठीक नहीं है। तो जैन जो ईवो के कान में ये बोलता है कि जॉन को एड्स हो जाएगा। तो ईवो जो शॉक में था, जैन बोलता है हाँ ख्याल रखना, तुम सिर्फ एक ही पर्सन के साथ इंटीमेट हो सकते हो, तुम 2 पर्सन के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते हो। तो ईवो जो शौक में था, अब जैन खुद ही तो ईवो से दूर होने वाला था नहीं, तो जैन ने फिर जॉन को ही ईवो से दूर रखना चाहा और उसने ये चालाकी की। अगर जैन चाहता तो खुद ही कॉन्डम यूज़ करता, पर जैन चाहता था कि जॉन करे, जॉन के कुछ भी ईवो में ना हो, क्योंकि जैन जो धीरे धीरे कुछ करने वाला था और ईवो को पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता था। तो जैन जो ईवो की बॉडी में जॉन का कुछ भी नहीं चाहता था, जैन ने उससे भी चालाकी की। तो जैन जो ईवो के काम ये होता है कि जॉन को एड्स हो जाएगा और फिर एड्स की बीमारी जो बहुत बुरी होती है, तो ईवो को याद आ जाता है, तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। तो ईवो जो शॉक में था, तो जैन जो ईवो को देख रहा था, जैन बोलता है अगर तुम चाहते हो कि जॉन की लाइफ बर्बाद ना हो तो तुम्हें जॉन को कॉन्डम यूज़ करने को कहना होगा। तो ईवो जो जैन की बात सुनता है और ईवो जो शॉक में था,